गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। कक्षा 10 या क्लास 10th साइंस में आपका पुनः स्वागत है। केमिस्ट्री में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा के कंपाउंड बना दे रहा है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कौन किसको हटाएगा ये इस पे निर्भर करेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है वही दूसरे को हटा के कंपाउंड बना रहा था बच्चों। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा ये आपको थोड़ा नोट्स यहाँ पर इसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप लिखेंगे दोज reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। अब प्यारे बच्चों, जो हमने आपको इससे पहले आपको बताया था, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी बच्चों, तो उसमें केवल एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है बच्चों, और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा रहा था बच्चों। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि दो कंपाउंड बन रहे हैं बच्चों। दोज रिएक्शन थोड़ा मैं इसको मार्क भी कर देता हूं बच्चों। देखिए बच्चों, दोज रिएक्शंस इन विच two compounds react by an exchange of ion to form two new compounds are called double displacement reactions। अब बच्चों इसमें जो आयंस हैं उनका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, अदली बदली हो जा रही है, आयंस की अदली बदली हो जा रही है और टू कंपाउंड्स इसमें बन रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों थोड़ा सा आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी बच्चों, और इतना डिटेल्स मैं यहाँ पर नहीं लूँगा बच्चों, और मैं आगे जरूर बताऊँगा बच्चों कि थोड़ा सा जो है बच्चों आयन क्या होता है। IONS आयंस क्या होते हैं, आयंस, ठीक है बच्चों। मैं आयन तो ध्यान रखना बच्चों, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एटम कभी भी भाग नहीं लेता है, आयंस जो हैं भाग लेते हैं। अब ये आयंस बनते कैसे बच्चों, थोड़ा ध्यान देना बच्चों। मान लीजिए बच्चों आपके पास सोडियम एटम है आपके पास, एटॉमिक नंबर 11। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बटेंगे बच्चों, 2, 8 और 1 बटेगा बच्चों। अब क्या होगा कि ये सोडियम को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसको नोबल गैस बनना है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बच्चों, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा और ये आयन बना देगा। ये देखो बच्चों Na+, अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस पर
एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब इसको बोलेंगे सोडियम आयन। सोडियम आयन क्या बोलेंगे बच्चों? अब ये सोडियम एटम नहीं रह गया, ये ऊपर का एटम है और ये हो गया आयन हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और बताते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये है बच्चों क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो कैसे बटेंगे बच्चों? 2, 8 और 7। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन अपनी तीसरे जो इसका सेल है उसमें होने हैं। तो बच्चों इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या होगा? ये 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी को देगा नहीं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा बच्चों। जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे एक ऋण आवेश आएगा इस प्रकार से। ये देखो बच्चों, ये देखो, अब जो है ये क्या हो गया? आयन बन गया बच्चों। अब इसको क्या कहेंगे बच्चों? क्लोराइड। क्लोराइड, ION, आयन। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से जो है बच्चों सल्फेट आयन। यहां देखो बच्चों SO4 2-। ठीक है बच्चों, ये भी आयन है, इसको बोलते हैं SULPHAT, सल्फेट आयन। तो प्यारे बच्चों आपने आयन समझ लिए। आयन कब बनते हैं बच्चों? आयन कब बनते हैं बच्चों? जब एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है और या तो लेता है। जब वो देता है तो उस पे प्लस चार्ज आ जाता है, और जब ये देखिए बच्चों प्लस चार्ज आ जाता है। जब वो लेता है तो उस पे माइनस चार्ज आ जाता है। इन्हीं को कहते हैं बच्चों आयन्स। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है? जो आयन्स हैं उनका एक्सचेंज हो जा रहा है। एक का आयन दूसरे के साथ जुड़ जा रहा है, दूसरे का पहले के साथ जुड़ जा रहा है। लेकिन दो नए कंपाउंड इसमें बन रहे हैं बच्चों। एक नहीं बल्कि 2 नए कंपाउंड इसमें बन रहे हैं बच्चों। तो आपको एग्जांपल्स के द्वारा समझाते हैं बच्चों। एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, अब आप इसमें ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। ये देखिए बच्चों, हमारे पास है AgNO3। ठीक है बच्चों, एक्वस है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस NaCl जो कि नमक, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं सॉल्ट। NaCl एक्वस लेना है, इसका फिजिकल स्टेट। तो ये बना देता है बच्चों AgCl सॉलिड प्लस NaNO3 एक्वस। NO3 एक्वस AQ। ये देखिए बच्चों मैंने लास्ट में लिखा है बच्चों, दिखाई दे रहा ना बच्चों आप सबको? ये देखो, अब यहां पर हुआ क्या है बच्चों? यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, आयनों का एक्सचेंज कैसे हुआ। पहले इनके नाम लिख देंगे बच्चों। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं आप। सोडियम क्लोराइड। आप भी लिखेंगे बच्चों, आप नोट्स बनाओ बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं बहुत देरी लिख रहा हूं। ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है बच्चों, और इसको कहेंगे सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। अब आपको इसमें समझना है बच्चों। यहां देखिए, यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है बच्चों। सबसे पहले बच्चों आप देखिए, ये जो Ag है, ठीक है बच्चों,
ये Ag है, ये किसके साथ मिल जा रहा है, ये Na जो है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये जो Na है, ये Na जो है NO3 के साथ मिल रहा है। ये देखो बच्चों, ये देखो NaNO3, देखो बच्चों NaCl में जो Na है वो NO3 के साथ मिल गया, और Ag किसके साथ मिल गया बच्चों, Ag कहाँ चला गया, Ag जो है वो जो है Cl के साथ मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आयन है बच्चों, ये मैंने पहले पढ़ाया है ना बच्चों, यहाँ पर जो है ये Ag भी जो है आयन है, और यहाँ पर Cl भी क्या है, आयन है। तो यहाँ पर Ag जो है Cl के साथ मिल जा रहा है, Ag और Cl मिल जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर Na जो है किसके साथ आ रहा है, NaNO3 के साथ आ जा रहा है, और Ag किसके साथ चला जा रहा है, किसके साथ चला जा रहा है बच्चों, Cl के साथ चला जा रहा है। तो दो कंपाउंड, ये देखो बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट था, तो सिल्वर नाइट्रेट था, तो यहाँ क्या बन गया बच्चों, सोडियम नाइट्रेट, दूसरा पदार्थ बन गया। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड था, तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, सिल्वर क्लोराइड। तो कितने पदार्थ बने बच्चों, 1 और 2, ठीक है बच्चों। आयनों का एक्सचेंज हुआ, आयनों के एक्सचेंज से बच्चों क्या हो गया, कितने कंपाउंड बने बच्चों, 2 न्यू कंपाउंड, ठीक है बच्चों। ये भी नया कंपाउंड बना और ये भी नया कंपाउंड बना। और आयनों का एक्सचेंज कितने कंपाउंड में हुआ बच्चों, 2 कंपाउंड में। पहला कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट है, दूसरा कंपाउंड सोडियम क्लोराइड है। इन दोनों कंपाउंडों में आयनों का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, एक दूसरे के आयनों का एक्सचेंज हुआ, अदला बदली हुई। और उससे कितने कंपाउंड बने बच्चों, 2 कंपाउंड बने बच्चों। इसलिए बच्चों इसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट reaction, those reaction in which 2 compounds react by an exchange of ions to form 2 new compounds are called double displacement reaction। बोलने का मतलब है जब 2 कंपाउंडों में क्या होता है, आयनों का एक्सचेंज होता है और उससे 2 नए कंपाउंड बनते हैं, तो इनको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों आपको ये आ गया होगा, और आपको एक एग्जांपल और बताने की कोशिश करता हूं। और बच्चों मैं एक चीज आपको बोल दूं कि आपको जो एग्जाम है बच्चों उसमें ज़्यादा फॉर्मूले या ज़्यादा रिएक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कम से कम 2 रिएक्शन आपको आ जाने चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो एक एग्जाम्पल ये दे दिया, 2 एग्जाम्पल आप याद रखो बच्चों, ज़्यादा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको केवल 2 करो बच्चों और उसको अच्छे ढंग से आप समझो बच्चों। जब आप किसी चीज़ को अच्छे ढंग से समझेंगे तो तभी जो है आप जो है उसकी जो यथार्थता उसको समझ पाएंगे बच्चों। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री ऐसा शास्त्र है, ऐसा विज्ञान है जिसमें जो है आपको समझना है, ठीक है बच्चों, समझना है आयन क्या हुए, एटम क्या हुआ, मॉलिक्यूल क्या हुआ, ठीक है बच्चों, एलिमेंट क्या हुआ, ठीक है बच्चों, ये सारे आपको समझने हैं और उसके बाद आपको वो याद करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है बच्चों। दूसरा एग्जांपल देते हैं बच्चों, बेरियम क्लोराइड है, BaCl2, क्या बोलते हैं बच्चों, बेरियम क्लोराइड। ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, इसका एक्वस सॉल्यूशन इसका फिजिकल स्टेट है, इसका पानी के साथ क्या है, सॉल्यूशन है, ये विलयन है, इसको हिंदी में विलयन कहते हैं बच्चों। इसके साथ कॉपर सल्फेट हम मिला देते हैं, CuSO4, और ये भी एक्वस है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये भी एक्वस है। और ये बना देते हैं बेरियम सल्फेट, BaSO4, ये देखो बच्चों बेरियम सल्फेट बना दिया। बेरियम सल्फेट का फिजिकल स्टेट सॉलिड है, और प्लस जो है CuCl2, और ये है एक्वस, A और Q, ठीक है बच्चों। फिजिकल स्टेट आपको जरूर लिखनी है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों थोड़ा इनके नाम लिख देते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनमें आयनों का एक्सचेंज करके 2 पदार्थ कौन से बन रहे हैं बच्चों। तो इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, CHLO,
RIDE क्लोराइड। ठीक है बच्चों, स्पेलिंग भी जो है आपको याद रखनी बच्चों, अच्छे ढंग से इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है बच्चों। ये बेरियम क्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, पहले से मैंने आपको लिखा था कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और प्यारे बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। और CuCl2 का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। ठीक है बच्चों, नाम लिख दिए। अब बच्चों ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहेंगे इसको बच्चों, प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, आयनों का एक्सचेंज होगा। अब बताओ बच्चों, और दो नए कंपाउंड बनेंगे। देखो बच्चों, एक कंपाउंड बना है बेरियम सल्फेट और दूसरा बना है कॉपर क्लोराइड। ये नए बन गए बच्चों। यहाँ क्या थे, यहाँ तो बेरियम क्लोराइड था, कॉपर सल्फेट था, लेकिन नए पदार्थ बन गए, नए सब्सटेंस बन गए हैं। ये बन गया बेरियम सल्फेट और ये बन गया कॉपर सल्फेट। बच्चों ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग है ना बच्चों। ये रिएक्टेंट हो गए और ये प्रोडक्ट हो गए। रिएक्टेंट अलग थे, प्रोडक्ट अलग बन गए। अब यहाँ क्या हो गया बच्चों, कौन सा, ये देखो बेरियम सल्फेट के साथ कौन गया, सल्फेट के साथ कौन गया, ये बेरियम जो है सल्फेट आयन के साथ चला गया। ठीक है बच्चों, बेरियम किसके साथ चला गया बच्चों, ये देखो बेरियम सल्फेट के साथ चला गया। और यहां पर क्लोरीन के साथ कौन गया बच्चों, और कॉपर के साथ, ये देखो ये आयन इसके साथ मिल गया और इसने कॉपर क्लोराइड बना दिया। तो यहां पर इन आयनों का क्या हो रहा है बच्चों, ये आयन्स हैं बच्चों, इसका मतलब इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और इनका क्या हो रहा है बच्चों, एक्सचेंज हो रहा है। और जब जो है दो कंपाउंडों में क्या हो रहा है, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, तो उससे दो नए क्या बनने हैं, दो नए कंपाउंड बनने हैं बच्चों। तो इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल माने दो, डबल माने दो तो हुए बच्चों, दो बन तो रहे बच्चों, एक और दो। दो पदार्थों में आयनों का एक्सचेंज हो रहा है और उससे दो नए पदार्थ बन रहे हैं बच्चों। तो हमने इसके इंग्लिश में डेफिनेशन क्या बताई बच्चों आपको, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको निश्चित तौर पे ये आ गया होगा। और यदि आप चैनल पर सॉरी बच्चों, यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली जो ये वीडियो हैं, जो शॉर्टेस्ट वीडियो जो है आपको बनाई जा रही हैं, आप उसका लाभ उठा सकें। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए पुनः आपका एक बार धन्यवाद।